Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Professor Asif Ali, your English teacher, and today we are going to discuss your self-assessment test for engineering students. Let's move to the board. Yes dear students, the first question for this, number 91, is although the scientist's groundbreaking discovery was met with enthusiasm, it was also dashed by skepticism from some in the academic community. Dear student, 91 के लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बीटा dear student, that is tempered. टेम्पर्ड के मीनिंग होते हैं dear student काउंटर बैलेंस करना किसी चीज़ को, और ऑल्दो जो है वो हमारा एक कंट्रास्टिंग सिग्नल है, कंट्रास्टिंग वर्ड है, ये कंट्रास्ट को इंडिकेट करता है dear student. देयरफॉर हमें ये देखना है कि ऑब्वियसली जो सेकंड क्लॉज आएगी उसमें इस फर्स्ट स्टेटमेंट का कंट्रास्ट होगा. तो साइंटिस्ट की जो ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी थी वो इंथुजियाज्म मिला उसको, लेकिन साथ साथ में स्केप्टिसिज्म के साथ उसको टेम्पर भी किया गया, काउंटर बैलेंस भी किया गया. तो पॉजिटिव आइडिया वह डिस्कस सबसे पहले और उसके बाद फिर नेगेटिव आइडिया भी डिस्कस हो गया सेकंड क्लॉज के अंदर. अगर हम देखते हैं अल्फा में सेलिब्रेटेड डियर स्टूडेंट, तो सेलिब्रेटेड जो है वो पॉजिटिव है, पहले भी वर्ड पॉजिटिव आया, तो स्केप्टिसिज्म और सेलिब्रेटेड करेक्ट तो नहीं बैठेंगे, इसलिए ये एलिमिनेट हो जाएगा. चार्ली में अगर आप देखते हैं एम्पलीफाइड के मीनिंग इंक्रीज करना होता है, किसी चीज़ को स्ट्रेंथन करना है, तो डियर स्टूडेंट ये एलिमिनेट होगा, स्ट्रेंथन नहीं किया गया बल्कि उसको काउंटर किया गया. तो इस तरह से ये भी एलिमिनेट होगा, चार्ली भी. और डेल्टा में देखें टेम्पर जो होता है डियर स्टूडेंट किसी चीज़ को जो है वो उसमें इनफिल्ट्रेट करना होता है, चेंज करना होता है किसी चीज़ को, और इलीगली, इसे जिस तरह बॉल टेम्परिंग होती है, तो इस तरह से डेल्टा भी एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि ये वर्ड इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं बैठ रहा. तो इस तरह से 92 को डिस्कस करेंगे. ये एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन है. द वर्ड नेविगेटर और इसके साथ मैप आ रहा है. नेविगेटर और मैप जो है डियर स्टूडेंट, मैप इज यूज्ड बाय द नेविगेटर एज एन इंस्ट्रूमेंट और टूल फॉर नेविगेशन. नेविगेशन के लिए एक टूल के तौर पर इस्तेमाल होता है. तो 92 में जो चार्ली ऑप्शन बन रहा है वो करेक्ट है, दैट इज पायलट एंड कंपस. सिमिलरली पायलट यूजेस कंपस, वो कंपस का इस्तेमाल करते हैं नेविगेशन इन द एयर के अंदर, स्पेस में. इसी तरह से ड्राइवर कार, बेशक के कार और ड्राइवर रेलिवेंट हैं, लेकिन कार जो है वो उसके टूल के तौर पर यूज़ नहीं होती. तो इस तरह से पेंटर और ब्रश, ओके ब्रश जो है वो पेंटर के साथ रिलेटेड है, वो उसको यूज़ करता है, बट ये उस तरह से नेविगेटर जिस तरह मैप को यूज़ कर रहा है फॉर गाइडेंस, ये इस तरह से इस्तेमाल नहीं हो रहा. इस तरह डेल्टा में राइटर और पेपर, राइटर पेपर के ऊपर ही राइट करता है, बट पेपर इज़ नॉट अ सॉर्ट ऑफ गाइडेंस और अ टूल और अ टाइप ऑफ थिंग दैट कैन हेल्प हिम इन डिज़ाइनिंग समथिंग और इन प्लानिंग समथिंग, तो इसलिए ये भी एलिमिनेट होगा. 93 को डिस्कस करेंगे. नीदर द मैनेजर नॉर द एम्प्लॉयज़ dash allowed to leave the building until the fire department made them dash the area dash which the fire had started. तो 93 में अल्फा ऑप्शन करेक्ट है डियर स्टूडेंट. यहाँ पर फर्स्ट ब्लैंक में हमें वर्ड वर चाहिए होगा, सेकंड में विकेट और थर्ड में हमें इन चाहिए, 1 दैट इज 2 एंड देन 3. ये रिक्वायरमेंट है हमारी. अगर आप देखते हैं फर्स्ट में नीदर द मैनेजर नॉर द एम्प्लॉयज़, यहाँ पर देखिए तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हवाले से यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट जो है वो PS है यानी प्लूरल है, उसके बाद PV यानी प्लूरल वर्ब इस्तेमाल होगा. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पॉइंट है. रूल यहाँ पर जो अप्लाई हो रहा है डियर स्टूडेंट वो है प्रॉक्सिमिटी. प्रॉक्सिमिटी में हम क्या करते हैं, हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं, इधर और है, नीदर नॉर है, ठीक है, और नॉट ओनली बट ऑल्सो है. इनको देखते हुए हम क्या करते हैं, हम जो क्लोजेस्ट होता है सब्जेक्ट किसी वर्ब के पास, उसी को देखकर हम वर्ब डिसाइड करते हैं. तो इसलिए जो क्लोजेस्ट सब्जेक्ट था वो एम्प्लॉयज़ था और दैट वाज प्लूरल, इसलिए हमने वर्ब भी प्लूरल यूज़ किया. अगर हम देखते हैं सेकंड में, तो अनटिल द फायर डिपार्टमेंट मेड देम विकेट, तो यहाँ पर विकेट आएगा सेकंड ब्लैंक के अंदर. उसकी रीज़न ये है डियर स्टूडेंट कि मेक जो है वो हमारा कॉजेटिव वर्ब है, और कॉजेटिव वर्ब के बाद हम यूज़ करते हैं बेस वर्ब यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं. होप सो कि ये भी क्लैरिटी होगी आपको. उसके बाद मेड देम विकेट, देन द एरिया डैश विच द फायर हैड स्टार्टेड, इन द एरिया, ओके विकेट द एरिया इन विच द फायर, तो यहाँ पे प्रपोजिशन इन आएगी, किस एरिया में ये काम हुआ. बीटा में अगर आप देखते हैं तो वॉज नहीं होगा, सिंगुलर वर्ब है, हमें एम्प्लॉयज़ के साथ प्लूरल वर्ब चाहिए. टू विकेट यहाँ फुल इन्फिनेटिव नहीं आएगा, बेस वर्ब आएगा, बेर इन्फिनेटिव हमें चाहिए मेक वर्ब के बाद. मेक अगर पैसिव वॉइस में हो तो फिर हम उसके साथ लगा लेते हैं फुल इन्फिनेटिव, अदरवाइज यहाँ पर हमें बेर इन्फिनेटिव चाहिए. इसी तरह से ऑन भी नहीं एक्सेप्टेबल, बीटा के अंदर प्रपोजिशन इन आनी है एरिया के लिए. और चार्ली में आर जो है वो यहाँ पर देखना पड़ेगा, आर को प्लूरल सब्जेक्ट के मुताबिक देखा जा सकता है, लेकिन टाइमलाइन चूंकि पास की है सारी, तो सेकंड के अंदर अगर हम देखते हैं तो विकेटिंग आ रहा है. यहाँ पे ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, हमें फाइनाइट चाहिए,
अगर वेकेटिंग हम देखते हैं तो वेकेटिंग यहाँ नहीं आएगा, ये आईएनजी वर्ब है, हमें मेक के बाद बेस वर्ब रिक्वायर्ड है। तीसरा प्रपोजिशन एट भी ठीक नहीं है। डेल्टा में इज़ भी एलिमिनेट होगा क्योंकि हमें प्लूरल वर्ब चाहिए और पास्ट के साथ टू विकेट नहीं, फुल इन्फिनेटिव नहीं, बेयर लगाना है और उसके बाद बाय भी एलिमिनेट हो जाएगा। प्रपोजिशन नहीं चाहिए यहाँ पर बाय, बल्कि इन चाहिए। 94 को डिस्कस करेंगे। 94 में डियर स्टूडेंट बीटा ऑप्शन करेक्ट है। Ali is good at mathematics but weak in science, which often leads to an uneven performance in standardized tests that cover multiple disciplines. यहाँ पर देखिए आप ज़्यादातर प्रपोजिशन पर बात हो रही है, तो गुड के साथ जो प्रपोजिशन इस्तेमाल होती है वो एट होती है डे स्टूडेंट, और इसको आप इंटरमीडिएट सिलेबस में भी पढ़ चुके होते हैं। और वीक के साथ जो प्रपोजिशन आती है डे स्टूडेंट वो इन आती है। तो इस तरह से आप देखिए बीटा के अंदर गुड एट यूज़ हुई प्रपोजिशन और वीक के साथ इन आई, और उसके बाद कवर था यहाँ पे, ठीक है, वर्ब का पॉइंट था। तो सब्जेक्ट आपका क्या है, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, ये सब्जेक्ट आपका प्लूरल है। आगे रिलेटिव प्रोनाउन दैट आ गया, तो दैट के बाद हमने जो वर्ब लगाना है वो प्लूरल आना है, क्योंकि दैट न्यूट्रल है, इसने एंटीसीडेंट को देखकर सिंगुलर या प्लूरल वर्ब लेना है। तो एंटीसीडेंट प्लूरल है, जो वर्ड पहले आए, इसलिए यहाँ पर भी वर्ब प्लूरल आएगा। इसी तरह से अगर हम चार्ली को देखते हैं, अली इज़ गुड ऑन, गुड ऑन की वजह से एलिमिनेट गुड एट आना है। लीड टू नहीं होगा डियर स्टूडेंट, विच ऑफन लीड टू, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, और लीड्स टू होना चाहिए। इस तरह से डेल्टा में गुड एट इज़ ओके, और लेकिन वीक के स्पेलिंग एरर है, ठीक है, और वीक WEA के होना चाहिए, तो ये वीक के मीनिंग जो है वो हफ्ता है, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन 94 में बीटा ही रहेगी। 95 को डिस्कस करते हैं डे स्टूडेंट। 95 में हेडवर्ड है वॉलेबल, डे स्टूडेंट इसका सिनोनिम रिक्वायर्ड है हमें, वॉलेबल और वॉसिफरस होगा डे स्टूडेंट, ज़्यादा बोलना, ज़्यादा बातें करना, ठीक है, और उसमें देखें वॉलेबल तो वॉल्यूम से आवाज़ ज़्यादा होना, इससे आप एक निमोनिक बना के कवर कर सकते हैं। वॉसिफरस भी टॉकेटिव, ज़्यादा बोलने वाला, ऊंची आवाज़ में बात करें, हु इज़ मोर वोकल जो हो उसको पर्सन को हम बोलते हैं। इस तरह अल्फ़ा में टैसिटर्न, ये इसका एंटोनिम हो जाएगा, हम खामोश तबा को बोलते हैं टैसिटर्न, ठीक है, लेस टॉकेटिव होता है जो बंदा बिल्कुल साइलेंट रहने वाला, और श्रूड जो है वो मेंटली बहुत तेज़ पर्सन को, जो क्लेवर होता है उसको हम श्रूड कहते हैं। इसी तरह से रिक्लूसिव नहीं होगा डे स्टूडेंट, इसके मीनिंग होते हैं ऐसा पर्सन जो बिल्कुल अलहदा और तन्हाई पसंद हो, इसी तरह से, और सोशल ना हो, अनसोशल हो, इंट्रोवर्ट टाइप हो, इस तरह ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। 96 को डिस्कस करेंगे डे स्टूडेंट। लेट्स कम टू 96। हेडवर्ड है हमारा यहाँ पर एडॉन, और एडॉन के लिए हमें एंटोनिम रिक्वायर्ड है, तो एंटोनिम एडॉन के लिए डेल्टा ऑप्शन करेक्ट है। एडॉन डेकोरेट करना है और स्ट्रिप जो है उसको तबाह करना है, ठीक है, ख़राब करना है, तो डैमेज करना, स्पॉइल करना है। और इसी तरह से अल्फ़ा में देखते हैं डेकोरेट, तो वो सिनोनिम है, हमें तो एंटोनिम चाहिए जो डेल्टा में आ रहा है। बीटा में हिप्नोटाइज नहीं होगा, किसी को अपने कंट्रोल में कर लेना, मेंटली उसका मेंटल कंट्रोल हासिल कर लेना। और चार्ली इंट्रीग है, फैसिनेट करना, ये भी एलिमिनेट होगा। डेल्टा ऑप्शन ही हमारी एडॉन के साथ स्ट्रिप भी करेक्ट रहेगी। यस डियर स्टूडेंट, 97 को डिस्कस करते हैं। हिज अनकंट्रोलेबल फिट ऑफ लाफ्टर इंटरप्टेड द मीटिंग। डियर स्टूडेंट, पार्ट्स ऑफ स्पीच के आइडेंटिफिकेशन के हवाले से क्वेश्चन है, तो यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड जो है वो फिट है डियर स्टूडेंट, तो फिट जो है वो यहाँ पर नाउन है, डेल्टा ऑप्शन करेक्ट है। हाउ इट इज़ नाउन, आप देखिए कि यहाँ पर उससे पहले जो है वो हिज यूज़ हुआ डियर स्टूडेंट, और हिज वगैरह ये पोजेसिव एडजेक्टिव या फिर आर्टिकल जिस वर्ड से पहले आ जाए वो आमतौर पर नाउन ही होते हैं, और उसके बाद फिर एक एडजेक्टिव आ रहा है अनकंट्रोलेबल, और उसके बाद फिर एक वर्ड प्लेस हो रहा है जो कि नाउन है, और कंप्लीटली ये क्या है, एक नाउन फ्रेज है। होप्स हो के इसके हवाले से भी आपकी क्लैरिटी हो चुकी होगी। इसी तरह से आप देखें अल्फ़ा में प्रेपोजिशन एलिमिनेट हो जाएगी, टू वर्ड्स के दरम्यान रिलेशनशिप को इंडिकेट करती है। बीटा में एडवर्ब एलिमिनेट होगा, वर्ब को एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, अनदर एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, ऐसा कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, और एडजेक्टिव भी एलिमिनेट होगा, नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। 98 को डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लॉजिकल कंक्लूजन बेस्ड ऑन द पैसेज। तो 98 के लिए डियर स्टूडेंट चार्ली ऑप्शन करेक्ट है, एक्सेप्शन का क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, और हमें ये देखना है कि कौन सा जो कंक्लूजन है वो लॉजिकली बेस नहीं करता इस पैसेज के ऊपर, तो वो चार्ली है। AI इज हिंडरिंग द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजीज़, ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजीज़ की जो डेवलपमेंट है उसको हिंडर कर रही है। अगर आप इसकी एविडेंस को देखिए डियर स्टूडेंट, फर्स्ट लाइन रीड करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज रेवोल्यूशनाइजिंग मैनी सेक्टर्स इंक्लूडिंग हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो यहाँ तो ये स्टेटमेंट आ रही है कि ट्रांसपोर्टेशन को भी रेवोल्यूशनाइज कर रही है, इनकलाब बर्पा कर रही है, तो ये स्टेटमेंट एलिमिनेट हो जाएगी। बाकी अल्फ़ा में हेल्थ केयर है, दैट इज ऑल्सो मैंशन इन द फर्स्ट लाइन, सेकंड में भी आ रही है डिजीज़ की डायग्नोसिस वगैरह, और बीटा में AI विल लाइकली प्ले अ लार्जर रोल इन शेपिंग वेरियस सेक्टर्स इन द फ्यूचर। ओके, फ्यूचर इसका लास्ट लाइन में डिस्कस हो रहा है, और उसके बाद जिस तरह से एज AI कंटिन्यूज टू इवॉल्व इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, इस तरह से डेल्टा को देखें, AI इज़ पर्सनलाइजिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस इन एजुकेशन।
तो AI पर्सनलाइज कर रही लर्निंग एक्सपीरियंस एजुकेशन के अंदर, तो ये भी ओके है डियर स्टूडेंट, क्योंकि ये मेंशन्ड है पैराग्राफ के अंदर, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। जो मेंशन नहीं था वो चार्ली था, जिसको हमने सेलेक्ट कर लिया करेक्ट ऑप्शन के लिए। 99 को देखते हैं, व्हाट इज द टाइटल एंड मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। 99 में बीटा ऑप्शन करेक्ट है। प्रॉमिस ऑफ चेंज डियर स्टूडेंट, डोनाल्ड ट्रंप का जो प्रॉमिस ऑफ चेंज है वो करेक्ट ऑप्शन है, तो बीटा ऑप्शन करेक्ट होगी। अब फर्स्ट लाइन से देखिए, इन दिस इनॉग्रल स्पीच प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप प्लेज टू रिस्टोर पावर टू अमेरिकन पीपल एंड एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल प्राइड, इकोनॉमिक रिवाइवल एंड सिक्योरिटी। डिफरेंट चीज़ें जो वो चेंज करना चाह रहे हैं। ही डिक्लेयर दैट द एरा ऑफ पोलिटिकल एलिट्स वॉज ओवर एंड प्रॉमिस टू प्रायोरिटाइज अमेरिकन इंटरेस्ट ओवर फॉरेन वंस। ट्रम्प स्पीच फोकस्ड on unity, stating the government would no longer be of elites but for the people. He also made a commitment to bring jobs back to the United States, cut unnecessary regulations and secure the country from external threats. तो अब यहाँ पर देखिए कि ये सारी चीज़ें जो मेंशन हुई हैं, एवरीवेयर चेंज रिक्वायर्ड है और चेंज पर ही बात हो रही है, तो ये करेक्ट हो जाती है ऑप्शन बीटा की। अल्फा में द पावर ऑफ पोलिटिकल एलिट्स, तो इसमें एक ये वन एस्पेक्ट है, लेकिन ये स्किमिंग का क्वेश्चन है, हम ओवरऑल बात करेंगे मेन आइडिया पे, तो वन एस्पेक्ट नहीं हो सकता, ये ऐसी अम्ब्रेला टर्म होगी जो फर्स्ट लाइन से लास्ट लाइन तक या लास्ट वर्ड तक कवर करे, तो वो बीटा ही है। चार्ली में द चैलेंजेस ऑफ इकोनॉमिक रिवाइवल, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा डियर स्टूडेंट, और द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लोबल कॉपरेशन मेंशन जरूर हुआ है लेकिन एलिमिनेट हो जाएगा ये भी। इस तरह से डियर स्टूडेंट 900 को देखते हैं, व्हाट इज द टोन ऑफ द राइटर इन द पैसेज। राइटर की टोन क्या है, तो बीटा ऑप्शन करेक्ट है। राइटर की टोन जो है डियर स्टूडेंट वो न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल टोन जो है डियर स्टूडेंट उससे मुराद ये होता है कि वो नीदर ही सपोर्ट्स द आइडिया और नॉर ही अपोजिट द आइडिया, तो कोई नीदर सपोर्ट नॉर अपोजिशन कुछ ऐसा नहीं हमें नज़र आ रहा, न्यूट्रल है। और क्रिटिकल वो होती है डियर स्टूडेंट के पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट्स को देखते हुए जो हिडन चीज़ें होती हैं उनको रिवील करना, तो ऐसा कुछ तो नहीं हुआ यहाँ पे, सारी क्लैरिटी के साथ बात हो रही है। ऑप्टिमिस्टिक होपफुल होता है डियर स्टूडेंट, और पैसिमिस्टिक जो है होपलेसनेस होती है, तो ये पार्शली ऑप्टिमिस्टिक एक होप की बात हो सकती है कि वो चेंज की बातें कर रहा है, लेकिन चेंज के ऊपर राइटर की कोई ओपिनियन नहीं आ रही कि ये बहुत पॉजिटिव है और बहुत होपफुल है चीज़ें और ये पॉसिबल हैं, ऐसी कोई ओपिनियन नहीं दी, तो इस वजह से चार्ली भी एलिमिनेट रहेगा, बीटा ही करेक्ट ऑप्शन होगा। Yes, dear student, this was all about self-assessment test. Thank you very much for watching this lecture. Stay blessed, stay successful. Allah Hafiz.